नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल ह्यूमन सेफ्टी। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ जो एक बहुत ही कीमती रोल अदा करता है किसी भी हैवी इंडस्ट्री में, किसी भी हैवी इंडस्ट्री के अंदर। इसके बिना हैवी इंडस्ट्री मूव नहीं होने वाला। कोई सामान को मूव ही नहीं कर सकता है। जहाँ पर हमें ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है, ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत है, इसके बिना नहीं होगा। अगर ये इसके बिना नहीं होगा तो इसका सेफ्टी कितना इम्पोर्टेंट है ये आप समझ सकते हैं। और उसी सेफ्टी के लिए आप और हम हैं। सो आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैं एक कैसे एक क्रेन के अंदर हॉइस्ट ब्रेक सिस्टम वर्क करता है। मैंने कुछ पिक्चर्स के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया है और मैं जो भी चीज़ यहाँ डिस्कस करूँगा, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मैं श्योर हूँ कि ये प्रॉब्लम हर कंपनी में आता होगा, हर इंडस्ट्री में आता होगा, राइट? तो मैं शुरू करता हूँ। आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये है हमारा, दिस वन इज, ये क्या है हमारा क्रेन सिस्टम, राइट? डबल गार्डर ईओटी क्रेन, ये क्या है हमारा ईओटी क्रेन, जिसमें आप बहुत सारा एक्सेसरीज होता है, लेकिन बेसिकली मैं आपके सामने हॉइस्ट ब्रेक सिस्टम के बारे में बात करूंगा। देखिए ये यही है हमारा हॉइस्ट। क्या है हमारा हॉइस्ट? और इस हॉइस्ट का ब्रेकिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ब्रेक लगेगा ही नहीं तो ये क्या करेगा, मान लें कि नीचे गिर जाएगा, और नीचे गिर जाएगा तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। मैं बोलना नहीं चाहता। तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसका ब्रेक सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी कंडीशन में ब्रेक लगना ही लगना चाहिए। ब्रेक नहीं लगा, मटेरियल फ्री फॉल हो जाएगा, राइट? ओके। अब आप देख सकते हैं ये जो हमारा जो ये दूसरा इमेज है, ये वाला, ये हमारा टॉप व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। किसका? टॉप व्यू ऑफ सीटी, मतलब क्रॉस ट्रेवल प्लेटफॉर्म, सीटी प्लेटफॉर्म। देखिए सीटी प्लेटफॉर्म में तो बहुत सारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल सीरीज होता है। मैं बेसिकली बात करूंगा मोटर। और देखिए इस इमेज में ब्रेक नहीं दिख रहा है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्रेक यहाँ पे होता है थ्रस्टर, THRUSTER, थ्रस्टर वन, राइट? और एक यहाँ पे होता है थ्रस्टर USTER 2, थ्रस्टर वन, थ्रस्टर टू। ये जिस क्रेन के ऊपर सिंगल थ्रस्टर है, सिंगल थ्रस्टर मैकेनिज्म है, इट इज वेरी अनसेफ। इसलिए हमेशा आदमी कोशिश करता है कि कोई चीज फेल करे तो दूसरा उसको काउंटर कर ले, मतलब रोक ले। अब ऐसे आप बोलेंगे तो हम बहुत सारे थ्रस्ट लगा सकते, बट एक लिमिटेशन है, मतलब एक स्टैंडर्ड है कि हाँ ये रहेगा तो हम सेफ है, सिस्टम सेफ है, राइट? इसी को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा थ्रस्टर वन, थ्रस्टर टू। तो यही है हमारा, थोड़ा मैं इसको एलैबोरेट, पिक्चर को एलैबोरेट किया हूँ। HRUSTER थ्रस्टर वन, और ये है RUSTER थ्रस्टर टू। ओके। और भाई इस कॉइल का वजन होता है कम से कम 30,000 किलो, मतलब 30 मेट्रिक टन।
भाई देखिए 1-2 किलो कॉयल नहीं है, ये 30,000 किलो का कॉयल है। और 30,000 कॉयल, 30,000 kg कॉयल को उठाने के लिए कितना रोबस्ट ब्रेक सिस्टम है, कितना इंपॉर्टेंट वो ब्रेक सिस्टम है जिसपे ये हैवी इंडस्ट्रीज मूव हो रही है, राइट। सो देखिए कि मैं आपको बताऊंगा कि अब ये कैसे फास्टर ब्रेक सिस्टम खुलता है और बंद होता है। देखिए थ्रस्टर ब्रेक सिस्टम ऐसा डिजाइन किया रहता है कि अगर कुछ थ्रस्टर का पावर कट हो जाए तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाए। इसको सिस्टम कमांड नहीं देगा कि तुम भैया बंद हो, नहीं, ये फेल सेफ सिस्टम होता है। मतलब पावर कट तो अपने ही स्प्रिंग टेंशन से ये इसको पकड़ लेगा। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्रेक पैड यहीं पर होता है। यहाँ से शाफ्ट से बस पकड़ता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगा, थोड़ा सा, ठीक है, अभी एकदम ठीक है। थोड़ी लाइन नहीं है बट समझ में आ जाएगा। इसमें होता है ड्रम, क्या होता है, इसके अंदर होता है ड्रम। इसी ड्रम को ये पकड़ कर रखता है, ठीक है। थोड़ा सा नजदीक लाता हूँ इसको, बस ये हो गया ड्रम। मैं पूरा गोल नहीं बना पा रहा बट आप समझिए पूरा ये सर्कल में होता है भाई। एक ड्रम यहाँ होता है और यहाँ से गियर बॉक्स रहता है। यहाँ से शाफ्ट रहता है ड्रम पे, यहाँ पे एक ड्रम यहाँ रहता है, ठीक है। एक ड्रम यहाँ रहता है, ओके। यहाँ से फिर होता है गियर बॉक्स, जीबी, ठीक है। हमको केवल समझना है कि ब्रेक सिस्टम कैसे काम करता है। और जो ये थ्रस्टर्स हैं यहाँ से निकलता है आर वाई और बी। क्या निकलता है, आर वाई बी। और यहाँ से भी निकलता है आर वाई और बी, आर वाई और बी, ठीक है। अब देखिए जैसे ही ऑपरेटर रिमोट प्रेस कर, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट यूज करता हूँ मैं, ये देखिए हमारा हो गया रिमोट। अब इसमें लिखा है वॉइस एच वाई एस। एक मिनट, इसको थोड़ा सा डिलीट करना पड़ेगा। ये हो गया अप, ये हो गया डाउन, ठीक है। भाई मैं आपको फर्स्ट के बारे में बता रहा हूँ। तो जब ऑपरेटर इस अप बटन को प्रेस करता है तो क्या होता है, तुरंत हमारा ब्रेक खुलता है। और जब ब्रेक खुलता है, लेकिन ऐसा ना, मतलब डिजाइनर ने ऐसा डिजाइन किया है कि जैसे ही कोई भी कमांड आपका देगा, इंस्टेंट, मतलब मिली सेकंड्स में, मैं मिली बोलूँ या माइक्रो बोलूँ, माइक्रो सेकंड में ब्रेक खुलता है। और जब ब्रेक खुला तो कैसे मालूम चलेगा कि सिस्टम ड्राइव को, क्या भाई ब्रेक खुला कि नहीं खुला। तो क्या होता है, जब ये ओपन होगा तो ये ना, यहाँ इसके अंदर एक लिमिट स्विच होता है, लिमिट स्विच होता है, राइट। तो मान लीजिए कि अगर मैं आपको दिखाऊं, हम जब इसको पावर देंगे तो क्या होगा, एक खींचेगा। पावर देंगे तो क्या होगा, पावर देंगे तो इसके बीच में गैप आ जाएगा, इसके बीच में, ये ड्रम के बीच में, मतलब ये इधर, ये इस साइड जाएगा, राइट। वो एक ही जाता है, ये ये हमेशा जो है इस पर
रगड़ के चलता है, तो ऐसा रगड़ नहीं, बस स्मूथ रहेगा, बस टच रहेगा इसके ऊपर। ये खुलेगा, ठीक है। इसमें वही रहेगा, ये इसको टच करके रखेगा, और ये जैसे ही इस पे थ्रस्टर पावर जाएगा वैसे ही ओपन हो जाता है एक साइड। इस तरह जैसी पावर कटा फेल से स्प्रिंग टेंशन से दब गया तो माल को, मटेरियल को होल्ड करके रखा। देखिए प्रॉब्लम ये होता है, मैं आपको बताऊंगा प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है। इसी स्लाइड को कॉपी करता हूँ, कॉपी और पेस्ट, ठीक। दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं है। अब देखिए, जब अभी सब तो आप समझ गए, अब मैं इसको क्या करता हूँ, इस सबको डिलीट करता हूँ। ये सब मैं डिलीट कर दूंगा, ये भी डिलीट कर दूंगा, और ये भी, इसको भी आई थिंक डिलीट करना चाहिए, ठीक है। ये सब रहेगा, और ये सबको इरेज करता हूँ, ठीक है। ये सब इरेज, ये सब इरेज, ये अब ये रहेगा। देखिए अब क्या है कि हमने, ऑपरेटर ने प्रेस किया, मान लीजिए ये एक ऑपरेटर है, इसने इसको प्रेस किया बटन को। जैसे आप बटन प्रेस होगा तो क्या होगा, ये है हमारा ड्राइव, ये है हमारा ड्राइव है, डी आर आई वी का ड्राइव है, हॉइस्ट, दिस इज हॉइस्ट ड्राइव, राइट, हॉइस्ट एसी ड्राइव। इसका कॉन्सेप्ट समझिए, जैसे ही आप बटन प्रेस हुआ, तुरंत विद इन मिली सेकेंड्स में ड्राइव का जो डिजिटल आउटपुट कार्ड है, इसमें देखिए ड्राइव एक क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल पार्ट्स, राइट। और उसी मल्टीपल कार्ड में एक है हमारा आउटपुट कार्ड, ओआईपी कार्ड, ठीक है। वहां से एक बिट 24 वोल्ट जनरेट हुआ, 24 होगा, राइट। 110 भी हो सकता है, जैसा कंट्रोल सप्लाई लिया हो। 24 वोल्ट मान लीजिए जनरेट हुआ, या 110 हुआ, ये क्या करेगा, तुरंत एक कॉन्टेक्टर को ऑन करेगा। ये हो गया मान लीजिए हमारा कॉन्टेक्टर A1 A2, यहाँ पे सप्लाई आएगी, और ये तो कॉमन रहता ही है, 24 ले लीजिए या 110 ले लीजिए, जो भी लेना ले लीजिए, जैसा भी हमारा कंट्रोल है, राइट। अब क्या होता है कि जब गया तो ये जो आर वाई बी है थ्रस्टर का, थ्रस्टर वन थ्रस्टर टू का जो आर वाई बी है, ये जो पार्ट है, ये क्या होता है कि यहाँ पे कनेक्ट रहता है, ठीक है। यहाँ से आर वाई और बी, डुअल वायर, आर वाई बी, ये जाके इसमें कनेक्ट हो जाता है, एक नंबर में, 2 नंबर में, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी सप्लाई रहती है आर वाई बी, ठीक है। तो होता अब ये है कि जैसे ही इसने, ऑपरेटर ने आप कमांड दिया, अगर ये कॉन्टेक्टर देखिए, अब आया मेन माल फंक्शनिंग सिस्टम, अब आया यहाँ पर क्या माल फंक्शन होता है जो कि हमने फेस किया है, ये है कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्टर का देखिए एक लाइफ होता है,
क्योंकि वो इतना बार लैच अनलैच होता है कि हमारे पास सिस्टम्स हैं कि हम ये पता कर सकते हैं कि कितना बार कॉन्ट्रैक्टर लैच अनलैच हुआ है। राइट, वो एक अलग टॉपिक है, मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। लेकिन जो माल फंक्शन पॉइंट है इस ट्रस्टर सिस्टम में, वो है ये कॉन्ट्रैक्टर, कि जो है, अब मान लीजिए ऑपरेटर ने आप कमांड दिया, कॉन्ट्रैक्टर लगा, लेकिन क्या हुआ, इसके अंदर जो टिप्स है ना, जो लैच अनलैच होता है, कोई एक टिप्स सही और दो टिप्स खराब है, तो क्या हो जाएगा, सिंगल फेसिंग हो जाएगा। जब सिंगल फेसिंग होगा तो ये फूलेगा ही नहीं, मतलब मतलब एक नॉर्मल साउंड आएगा। क्योंकि ड्राइव में ये प्रोग्राम किया गया है कि सबसे पहले हमको ब्रेक खोलना, और ब्रेक खोलते हमको फीडबैक तुरंत आ जाना है, और नहीं आया तो हमको भाग से ब्रेक को लगा देना है, मतलब हमको पावर कट कर देना है। और जब पावर कट जाएगा तो फेल से ब्रेक है तो बस पकड़ लेगा। तो ये है हमारा माल फंक्शन, यही है, ये इसके माल फंक्शन होने से थ्रस्टर ब्रेक नहीं खुलेगा। मतलब नहीं खुलेगा, मतलब नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं खुलेगा, ऐसा खुलेगा कि आपको आपको पता ही नहीं चलेगा कि खुल भी रहा है कि नहीं खुल रहा है। और जब नहीं खुलेगा तो क्या होगा, इधर से फास्ट तुरंत घूमने का कमांड देता है, अब नहीं घूमेगा, अगर पकड़ा हुआ है तो रिप मार जाएगा। तो लोगों को लगेगा कि अरे ये तो मटेरियल उठा रहा है, रिप कर जा रहा है। ठीक है, तो देखिए, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर पे आने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप चेक करिए कि इसमें ऑयल है कि नहीं। मिस्टर ऑयल क्या है ये, हमको क्या चेक करना है, कैस्टर ऑयल, STER, कैस्टर ऑयल। ये ऑयल में डिप रहते हैं, कैस्टर ऑयल दोनों में, थ्रस्टर वन थ्रस्टर टू में हमको थ्रस्टर ऑयल पहले चेक करना है। चलिए, मान लीजिए हमको यहाँ पे थ्रस्टर ऑयल ओके मिला। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमको सीधे अब ड्राइंग उठाना, पहुंचना है इसके कॉन्ट्रैक्टर पर। ठीक, ये हो गया कॉन्ट्रैक्टर, एक कॉन्ट्रैक्टर हो गया। ठीक है, आप पैनल के सामने खड़े होकर देख लीजिए कि भाई ये हमको तीनों फेस पे आउटपुट मिल रहा है कि नहीं। जैसे हम आप कमांड देंगे तुरंत हमको थ्री फेस मिलना चाहिए। ठीक है, नहीं मिला, कोई एक फेस जा रहा है, हो सकता है आर जा रहा हो सकता है वाई जा रहा हो सकता है बी जा रहा हो। ठीक है, कोई भी एक फेस अगर नहीं गया, ये खुलेगा ही नहीं, और जब नहीं खुलेगा तो फास्ट पे तो कमांड दे चला कि भाई तुमको घूमना है। अब सोचिए ब्रेक ही पकड़ा है, घूमना भी है, तो क्या होगा, ओवर करंट पे ट्रिप मार जाएगा। राइट, या फिर बोल देगा कि ब्रेक फॉल्ट, ओवर करंट छोड़िए, ब्रेक फॉल्ट आ जाएगा ओवर करंट में जाने से पहले। क्योंकि प्रोग्राम में डिफाइन है कि जैसे ही मास्टर ब्रेक खुलेगा हमको लिमिट स्विच का फीडबैक आना चाहिए, और यहीं पे लिमिट स्विच लगे रहते हैं, इधर ही कहीं पर। नो, नॉट हियर, ये होता है, देखिए मेरे को याद आ गया। हम्म, थोड़ा सा अगर मैं इसको, यस 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 यस, देखिए यही खुलता है, ये पिस्टन टाइप का है, यही जाता है, आप ये उठेगा और यहीं पर लिमिट स्विच आता है LS1, इसके लिए LS2। ठीक है, यही उठता है, फिर से बनाता हूँ, फिर से समझिए, ये चीज हो जाती है इस ऐसे, ये भी चीज अब आती है ऐसे, और यहीं पे रहता है लिमिट स्विच, और दूसरे थ्रस्टर के लिए ये लिमिट स्विच मैंने टू लिख दिया, यहाँ पर LS1 LS2, लिमिट स्विच वन लिमिट स्विच टू, दोनों का फीडबैक आना चाहिए। अगर दोनों में से किसी एक का फीडबैक नहीं गया
तुरंत ही आउटपुट बंद कर देगा। अगर लिमिट स्विच का फीडबैक अगर लिमिट स्विच का फीडबैक, अब मान लीजिए लिमिट स्विच का फीडबैक चला गया, लेकिन नहीं, गलत है यहाँ पर। अगर लिमिट स्विच का फीडबैक चला गया मतलब ब्रेक ओपन हो गया, हाँ, मतलब थ्री फेज सप्लाई चला गया। ठीक है, किसी भी कंडीशन में अगर ये नहीं खुला, लिमिट स्विच का फीडबैक जाएगा ही नहीं, ये जान लीजिए आप। अब देखिए नेक्स्ट नॉल फंक्शन। मान लीजिए आप कमांड दिया, रजिस्टर खुला और लिमिट स्विच फंस गया, क्या होगा? अब सोचिए क्या होगा। लिमिट स्विच फंस गया और ऑपरेटर ने बटन छोड़ दिया, तो क्या होगा? फिर से पकड़ लेगा, लेकिन वहां पर लिमिट स्विच फंसा हुआ है। अगर स्टक कर गया लिमिट स्विच, तो मुझे लगता है कि प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए ड्राइव में कि अगर लिमिट स्विच स्टक है तो भी नेक्स्ट टाइम आपके लिए ये ऑपरेट नहीं होना चाहिए जब तक उसको लिमिट स्विच का ओपन कमांड नहीं मिलेगा। ओपन कमांड जाना चाहिए। ठीक है, समझ गए होंगे कितना इंपॉर्टेंट है ये लिमिट स्विच। लिमिट स्विच का फीडबैक, कॉन्टेक्टर का आउटपुट, यही दोनों है जो कि एक थ्रस्टर सिस्टम को ऑपरेट करने में प्रॉब्लम करते हैं। हमने अपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में हमने इसको देखा है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थोड़ा सा मेरा एक वीडियो ट्रेन हॉर्स ब्रेक सिस्टम के ऊपर समझ में आया होगा। और यहाँ भी कोई भी इशू आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करिए। आई एम रेडी टू हेल्प यू। एंड आवर हमारा एक ही मोटो है कि आदमी कुछ नहीं होना चाहिए, भले ही कुछ भी हो जाए, उसी के लिए हम हैं, आप हैं। तो ऐसे ही मैं आपको छोटे छोटे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, माल फंक्शंस जो हम लोग अपने डे ऑन डे बेसिस फेस करते हैं किसी भी सिस्टम में, मैं आपको इसके बारे में बताता रहूँगा। आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया हो, ज़रूर मुझे मोटिवेट करने के लिए हम सब करिए। सो मेरा अगला वीडियो बहुत जल्द मैं लाऊंगा फिर से एक नए टॉपिक के ऊपर। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।